जय हिंद साथियों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जी आपका जो संविधान टॉपिक चल रहा था उस संविधान के टॉपिक में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका भाग 6, ठीक है, भाग 6 में पढ़ेंगे आपका राज्यपाल और राज्यपाल के साथ साथ आपका मंत्रिपरिषद और आपका विधानमंडल, इन टॉपिकों को देखेंगे। लेकिन ये एक दो पार्ट में होगा। आज के पहले पार्ट में हम लोग राज्यपाल को पूरा डिस्कस करेंगे, शॉर्ट डिस्कस के साथ साथ एमसीक्यू के, और आपका मंत्रिपरिषद और विधानमंडल को अपन सेकेंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपका सीजी स्टडी जोन का टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको पीडीएफ प्राप्त हो सकता है, या ये मेरा मोबाइल नंबर है, यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में वहाँ पे प्राप्त हो सकता है। अभी तक हम लोग संविधान के क्लास में इन टॉपिकों को बहुत अच्छे से डिटेलिंग से पढ़े हैं। लास्ट टॉपिक पढ़े थे अपन सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी बहुत डिटेलिंग से एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग सॉल्व किए हैं। इन टॉपिकों को आप लोग डिटेलिंग से देखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे आप जाके देखिए, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जी। मैं साथ ही साथ आपको अपने से बहुत कोशिश करता हूँ कि डिटेलिंग से आप लोगों को समझाऊँ, और आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। इसी तरह से हमेशा बनाए रखिए। अच्छा, लास्ट होमवर्क का था, आपका होमवर्क का था क्या था, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है, ठीक है। इसका आंसर सबसे पहले कमेंट आया था दिलीप कुमार मंडावी का टेलीग्राम में, उसमें क्या बोलते हैं व्हाट्सएप यूट्यूब में, और आपका आया था व्हाट्सएप में आपका हरेश बस्तर, हरेश हैं कोई बस्तर के, इनका आया था। इन दोनों को बहुत बहुत बधाई कि आपने आंसर सही दिए, कॉन्ग्रेचुलेसन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की संसद को न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन था आपका सुप्रीम कोर्ट के गठन के समय, गठन कब हुआ, 1950 में। इसका आंसर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 7 + 1 टोटल 8। इन दोनों ही ने आंसर दिया था। ओके, तो अपन क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, थोड़ा रुको जी, इसको हटाते हैं, कहाँ गया आजा जी, ये भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ये एमसीक्यू से पहले हम थोड़ा सा डिटेलिंग थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थ्योरी में राज्यपाल में भारतीय संविधान के भाग 6 कहाँ पे बताया गया, राज्यपाल को भाग 6 के अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। कहाँ से कहाँ तक, 152 से 237 तक, ठीक। इन आर्टिकल में राज्य की हम लोग कार्यपालिका, मार्कर कहाँ गया जी, हाँ, इन आर्टिकल में हम लोग राज्य की कार्यपालिका, साथ ही साथ आपके राज्य की न्यायपालिका को भी शामिल किया गया है इन आर्टिकलों में। साथ ही साथ राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, आप सबको पता है। राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत राज्य का मुख्यमंत्री आता है, राज्य का मंत्रिपरिषद आता है ना, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत। उसी तरीके से न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है, राज्य में अगर हाई कोर्ट है तो वहाँ के हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इन सारी चीज़ों को अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इस तरह देखिए, राज्य से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, राज्य से संबंधित अपने प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो राज्य से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, राज्यपाल से संबंधित जितने भी आर्टिकल जो एग्ज़ाम व्यू से पूछे जाने हैं, वो आर्टिकल यहाँ पे दिया हूँ। मैं एकदम डिटेलिंग से इस आर्टिकल को आपको यहीं रटवाऊँगा, आप लोग ध्यान से सुनिए, है ना। हेडफोन लगाए हो तो हेडफोन लगा के सुनिए, नहीं लगाएं तो भी लगा के सुनिए, आपको यहीं के यहीं आर्टिकल होंगे याद, क्योंकि आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और आर्टिकल के बिना आगे आपको पता भी नहीं रहेगा क्या क्या है, ठीक। तो आर्टिकल नंबर आपका 53 अपन ऐसे दो के कैंडिडेट में बांटते हैं, एक है 153, 154, 155, 156, ठीक जी, 155 और 156, ठीक। 57, 58, 59, तीनों एक साथ, 57, 58, 59, ठीक। यहाँ तक देखते हैं पहले 153 और 154। 153 में बताया है राज्य का एक राज्यपाल होगा, किस में बताया है, 153 में, बोलिए 53, 54, साथ में बोलते चलिए, 53, 54। 53 में बताया है राज्य का राज्यपाल होगा, 54 में बताया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है जी, आपके राज्यपाल में निहित है, ठीक। तो दो आर्टिकल पढ़े, 153, 154। 153 में बताया राज्य की राज्यपाल,
मतलब राज्यपाल का पद किस में है, पद बताया, सीधी बात है, पद से समझो। राज्यपाल का पद किस में है, अगर आर्टिकल पूछे तो 153 मुंह से निकलना चाहिए, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में है, आपका 154 में, किस में, 154 में, ठीक। दो आर्टिकल हो गए। अब आर्टिकल नंबर 55 और 56 देखते हैं। 55, 56, 55, 56। 55 में बताया है नियुक्ति, 56 में बताया है आपका कार्यकाल। एक बार रिपीट करते हैं, 55 में नियुक्ति बताया है, 56 में कार्यकाल। साथ में बोलिए 55, 56। 55 में बताया है नियुक्ति, 56 में बताया है कार्यकाल, ठीक। अब 3 आर्टिकल एक साथ, 57, 58, 59। रिपीट करिए, 57, 58, 59, 57, 58, 59, ठीक। एक साथ बोलिए, योग्यता शर्तें शपथ, योग्यता शर्तें शपथ। रिपीट करिए, योग्यता शर्तें शपथ। फिर से बोलिए, योग्यता शर्तें शपथ, ठीक, योग्यता शर्तें शपथ, ठीक। यहाँ तक हुआ। फिर आपका 161 में क्षमादान बताया है, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, और 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति बताया गया, ठीक। आर्टिकल आई होप सबको याद हो गया होगा। एक बार रिपीट करता हूँ फिर, आपका 53 और 54। 53 में पद बताया है, 53 में आपका राज्यपाल का पद, 54 में कार्यपालिका शक्ति, ठीक। 54, 55 और 56। 55 में नियुक्ति और 56 में कार्यकाल। कार्यकाल कितना उसका कार्यकाल होगा, इसको डिटेलिंग से अपन देखेंगे, ठीक। 57, 58, 59, 57, 58, 59, योग्यता शर्तें शपथ, योग्यता शर्तें शपथ, ठीक। लास्ट आपका 2 अनुच्छेद, 161 में क्षमादान है, और आपका 213 में अध्यादेश। ये पूरे आर्टिकल आपके राज्यपाल से संबंधित हैं, ठीक। इन आर्टिकलों को आपको याद करना बहुत जरूरी है। अब आर्टिकल नंबर 53 को थोड़ा सा डिटेलिंग से देखते हैं। आर्टिकल नंबर 53 बताता है कि एक राज्य में, हर एक राज्य में, कहाँ, हर राज्य में, ठीक, हर राज्य में एक क्या होगा जी, आपका राज्यपाल होगा, ठीक। अब इसको हम, जो राज्यपाल है, आपको बता दें हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। इस फैक्ट को आप ध्यान से सुनिए। देखो, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। जैसे कि मान लो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक, इधर से लगा हुआ एमपी है, इधर से लगा हुआ झारखंड सपोज। तो मान लो छत्तीसगढ़ में क्या बोला है कि एक राज्यपाल होगा, लेकिन फैक्ट ये है कि आपका 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत, कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक ही राज्यपाल को, ये मान लो छत्तीसगढ़ में अभी राज्यपाल है, ठीक, इस राज्यपाल को अपन यहाँ भी एमपी में भी भेज सकते हैं। कहने का मतलब एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। मान लो कोई ये राज्यपाल है, ठीक, इस राज्यपाल को इसका भी राज्यपाल बना सकते हैं, छत्तीसगढ़ का एमपी का भी राज्यपाल बना सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत संशोधन के है, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको किया गया। बार बार पूछा गया है, तो ये संशोधन याद कर लेना। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत इस राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये दिमाग में आप लोग छाप लीजिए, ठीक। अब आप के दिमाग में यह क्वेश्चन आना चाहिए कि अब मान लो जैसे छत्तीसगढ़ का राज्यपाल है, उसका वेतन भत्ता कौन देगा, यहाँ का विधानमंडल है ना। लेकिन अब ये साहब जी अगर 2 राज्यों का राज्यपाल बना है, मान लो छत्तीसगढ़ का और एमपी का राज्यपाल बन गया, तब इसके वेतन भत्ते कौन दे देंगे। तो इसका वेतन 2 राज्यों का अगर राज्यपाल बना है तो इसका वेतन भत्ता अनुपात के अनुसार से दिया जाएगा। मान लो सपोज इसका 50,000 है, ठीक है, तो 50,000, तो आधा आधा अनुपात में इनको बांटेंगे। एमपी छत्तीसगढ़ को एमपी के अनुपात के अनुसार से दिया जाएगा। लेकिन इन अनुपातों का निर्धारण कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इन अनुपातों का निर्धारण कौन करता है, आपका राष्ट्रपति, ठीक। अनुपातों का निर्धारण कौन करता है, इनके वेतन भत्ते का अनुपातों का निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति। किनके, राज्यपाल के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि एक राज्य का पद में बताया है, एक राज्य का एक राज्यपाल हो सकता है। यही राज्यपाल 2 जगह भी बन सकते हैं, लेकिन इनका वेतन भत्ते का जो अनुपात है वो राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ठीक। आर्टिकल नंबर 153। अब आर्टिकल नंबर 154 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 154 में क्या बताया है कि आपका राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। तो राज्य की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, आपके राज्यपाल में निहित है। किस में निहित है, आपके राज्यपाल में निहित है, ठीक।
54 में बताया है। 55 देखते हैं, 55 में नियुक्ति बताया है। अब आप सबको पता है कि राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, आप सबको पता है, नहीं पता है तो याद रख लीजिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति की नियुक्त किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है आपका प्रधानमंत्री के सलाह पर ही नियुक्त करेगा। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री जैसा बोलेगा उसी को ही वो राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक, ये हो गई नियुक्ति। अब कार्यकाल देखते हैं। भाई कार्यकाल क्या है, किसमें बताया है? 156 में कार्यकाल बताया है। अधिकतर देखा जाए तो राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है जी? 5 वर्ष का होता है। ठीक, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। यह त्यागपत्र के द्वारा अपना पद त्याग सकता है। ठीक, या इनकी मृत्यु होने पे या आपका राष्ट्रपति के द्वारा इसे सीधा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इनको सीधा हटाया जा सकता है राज्यपाल को। सीधा हटाने का मतलब क्या है? राज्यपाल, ये राज्यपाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। याद रखेंगे, किस पे? राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर रहता है। राष्ट्रपति चाहे तो इसे कभी भी हटा सकता है राज्यपाल को, लेकिन अपने से तो नहीं हटाएगा। प्रधानमंत्री बोलेंगे, ठीक है, मंत्री परिषद बोलेंगे केंद्र के, तब जाके इसको हटाएंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, कहीं भेजेंगे। ठीक, तो कार्यकाल देख ली किसमें? 156 में। अब 157 में देखते हैं। 157 में बताया गया है, अगर ये डिटेलिंग आप लोग पढ़ते हैं तो आगे जो MCQ सॉल्व करेंगे ना, वो आपसे इजीली बनेंगे और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा डिटेलिंग से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। ठीक, इधर उधर दिमाग मत भटकाइए। किसी का फ़ोन आया, किसी का, अगर पढ़ रहे हैं तो उसको 100% दे के पढ़िए। मुश्किल से 20-25 मिनट का वीडियो रहेगा, 20-25 मिनट वीडियो देख लेंगे तो एक टॉपिक आपका सरलता से ख़त्म हो जाएगा, ताकि आप लोगों को पढ़ने में सरलता मिलेगी। ओके, तो कहाँ थे अपन? 57। 157 में बताया है योग्यता। अब भाई उसकी योग्यता क्या होगी? पहला योग्यता सभी जगह अलाउ है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? अब जब तक भारत के नागरिक नहीं हो तब तक आपको किसी प्रकार की पद नहीं मिल सकता। दूसरा बात, वह 35 वर्ष का होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष का। तीसरा क्या है? वह लाभ के पद पर ना हो। ठीक, लाभ के पद पर ना हो। चौथा कंडीशन क्या है? वह विधान राज्यों के ना, वह राज्यों के विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक, किसके? राज्यों के विधानसभा के। वहीं राष्ट्रपति में क्या बताया था? लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति में, लेकिन राज्यपाल में आपका विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ये 4 कंडीशन है इसकी योग्यता। ओके, अब शर्तें क्या हैं भाई? शर्तें अभी कुछ देर पहले बताया। इनका वेतन भत्ते कैसे दिया जाएगा? इनका जो वेतन भत्ते हैं, ठीक, वेतन भत्ते का निर्धारण कितना मिलेगा, ये कौन निर्धारित करता है? करने के लिए संसद करता है, याद रखेंगे। ठीक, करने के लिए संसद करेगा, लेकिन पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा जिस राज्य का राज्यपाल है उसको, जिस राज्य का राज्यपाल है उसी के थ्रू मिलेगा, वहीं के संचित निधि से उनको पैसा दिया जाता है। ठीक, विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल में कौन कौन होते हैं? विधानमंडल, विधानसभा होते हैं, विधान परिषद। अधिकतर राज्यों में विधानसभा ज़्यादा है, इसलिए विधानसभा लिखा है। ओके, तो वेतन भत्ते आपका दिया जाता है किसमें? शर्त। अब यहीं पे बताया मैं 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, मान लो अगर एक राज्यपाल 2 राज्यों का क्या बनेगा? 2 मिनट में पानी पी लेते हैं। दो राज्यों का अगर राज्यपाल बनते हैं, गला खड़खड़ाने लग गया। हाँ, 2 राज्यों का अगर राज्यपाल बनाया जाता है तो उसको अनुपात के अनुसार से वेतन दिया जाता है। अनुपात का निर्धारण कौन करता है? सबको पता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ओके, ठीक है, ये हो गया शर्तें। 59 में बताया है, 57, 58, 59 में बताया है शपथ। अब भाई शपथ कौन दिलाएगा? हम आप तो नहीं पहुंचेंगे। शपथ दिलाने के लिए इसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाते हैं, और यह अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। राज्यपाल जो है पद और गोपनीयता का शपथ लेता है। किसका? पद और गोपनीयता का शपथ लेता है।
ठीक, ये हो गया आर्टिकल नंबर 59। 61 में बताया है, मार्कर कहाँ गया जी, हाँ 61 में क्षमादान है। क्षमादान में इसको मृत्यु दंड बस का नहीं दिया गया। मृत्यु दंड में क्षमा देने का किसका अधिकार है? राष्ट्रपति को। इनको मृत्यु दंड के तहत इनको क्षमादान प्रदान करने की शक्ति नहीं दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें इनको क्षमादान में दिया गया है। अध्यादेश 213 के तहत जारी करता है। अध्यादेश के बारे में अधिकतर आपको डिटेलिंग पूरा, जब हम लोग अध्यादेश पढ़ते हैं राष्ट्रपति, तो वहाँ पे पूरा डिटेलिंग बताया हूँ, वही रिलेटेड है। सिर्फ अनुच्छेद बस ऊपर नीचे है, अनुच्छेद ऊपर नीचे है। ठीक, तो ये हो गए पूरे आर्टिकल आपको डिटेलिंग से समझा दिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, वो भी समझिए। देखो, शक्तियाँ हैं, हम लोग शक्तियाँ को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। दो भागों मतलब एक राष्ट्रपति को क्या क्या शक्ति प्राप्त है और आपके राज्यपाल को क्या क्या शक्ति प्राप्त है। देखो, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अलग अलग शक्तियाँ हैं। जैसे कि विधायी शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त है, राज्यपाल को भी प्राप्त है ना। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को भी प्राप्त है और राज्यपाल को भी प्राप्त है। न्यायिक शक्ति इसको भी प्राप्त है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को भी प्राप्त है। ठीक, सैन्य शक्ति, यहाँ पे आया अपन सैन्य शक्ति। आपको पता होगा सैन्य शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। ठीक, साथ ही साथ कूटनीति शक्ति, कौन सा? कूटनीति शक्ति और आपातकाल की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। ठीक, और एक शक्ति है जो राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते, कहाँ गया, हाँ 2 सेकंड ना जी, इसको जल्दी साफ होना जी। खैर इसको हटाओ, यहाँ पे देख लो, ये एक स्वविवेक की शक्ति है, स्वविवेक की शक्ति जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है लेकिन राज्यपाल को प्राप्त है। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा डिटेलिंग से इसको थोड़ा सा समय लेके बताता हूँ मैं। स्वविवेक की शक्ति, ये क्या है? स्वविवेक की शक्ति, ये क्या होता है? मान लो एक विधेयक है, ठीक, ये विधेयक है, ठीक है। अब विधेयक को क्या है, आपका विधानसभा ने पास किया। किसने? विधानसभा ने, ठीक है, हमारे यहाँ विधानसभा है। अब विधानसभा ने पास किया, विधानसभा से पास होके गया राज्यपाल के पास, ठीक है। किसके पास? राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल क्या कर सकता है? जैसे कि अभी बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, आरक्षण का मुद्दा चला था कांग्रेस सरकार में। किसके सरकार में? आपका जो पिछले सरकार थे उसमें, कांग्रेस सरकार में आपका बहुत बड़ा मुद्दा चला था, आरक्षण का मुद्दा। ठीक, तो आरक्षण का मुद्दा यहाँ से गया, पास हो गया, कहाँ से? विधानसभा से। अब विधानसभा से पास हुआ तो विधानसभा से पास होने के बाद चले गए राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल का एक कर्तव्य बनता है कि इस विधेयक को वो तो या तो हस्ताक्षर कर दे या उस विधेयक को हस्ताक्षर कर दे या उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर दे। ये दो काम कर सकते हैं, उसे लौटा तो नहीं सकता। किसको? विधानसभा को, है ना। तो राज्यपाल क्या क्या हस्ताक्षर न करके इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर दिया? आरक्षित कर दिया। तो ये राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति है कि वो अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इसके तहत वो क्या किया था, इसी के तहत अपना जो विधेयक है उसको राष्ट्रपति को आरक्षित कर दे कि भैया राष्ट्रपति के पास भेज दिए, अब राष्ट्रपति जो निर्णय ले वो आगे हम देखेंगे। ऐसा किया था क्या? हमारे यहाँ के राज्यपाल में। तो ये स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक के, राज्यपाल के टॉपिक के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टों को यहाँ पे देखें। अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप मैं आप लोगों को कोशिश अच्छा किया कि सब तरीके से समझाने की, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ और क्वेश्चन भी आगे अच्छे से आप लोग बना पाएँ। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला देखे थे उसी को अपन क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, जिस तरीके से एक पुलिस भर्ती या एक रनर जो है ग्राउंड में क्या करता है, ये ग्राउंड होता है ना, ये ग्राउंड होता है। ग्राउंड में क्या है, यहाँ से स्टार्टिंग करेगा और यहाँ से स्टार्टिंग करके ऐसे दौड़ना स्टार्ट करता है। ठीक, तो क्या करता है, स्टार्टिंग में स्लो दौड़ता है, हर एक रनर धीरे धीरे दौड़ता है। जब उसका मंजिल नज़दीक आता है तो यहाँ से फास्ट दौड़ना शुरू कर देता है ना, स्पीड दौड़ना। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। अभी स्टार्टिंग जो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे 10-12 तक, 10-12 के बाद ऐसे स्पीड पकड़ेंगे ना दंदनाथ के। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में, क्वेश्चन साथ के साथ आप लोग बनाते चलिए।
ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने 1 लाख रुपए का है क्वेश्चन। आप लोगों को जो बताएगा 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, है ना। किसमें? ऐसी मोबाइल में बताएंगे। ठीक, मजाक था, क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों को ध्यान से पढ़िए। क्या बोल रहा है? राज्य के राज्यपाल के कथनों से संबंधित को ध्यान से पढ़िए। 2 सेकंड इसको फ्लाई कर देते हैं, नहीं तो फोन होना आ जाएगा। ठीक, तो आपका पहला कथन, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा बताया हूँ क्या मैं योग्यता में? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए बताया हूँ, जन्म से नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट तो गलत है। ठीक, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, एकदम सही बताया हूँ मैं। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा नहीं विधानसभा बताया हूँ, ये भी गलत है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एकदम सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। कहीं पे है क्या जी 2 और 4? ऑप्शन नंबर डी। साथ में बनाते चलिए, आप देखिए कि आपका सही कितना होता है। भाई जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट बताया हूँ उस हिसाब से ही क्वेश्चन है, आपसे सबसे बनेगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पद अवधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडित कार्यवाही क्या है? नहीं की जा सकती, एकदम सही बात है, दंडित कार्यवाही नहीं की जा सकती, एकदम सही है। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलंबित और भत्ते उसकी पद अवधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता, एकदम सही है। राज्यपाल के जब वो राज्यपाल है तब तक उसके जो वेतन भत्ते पे कम नहीं किया जा सकता। तो 1 और 2 दोनों सही है। कहीं पे है क्या? ऑप्शन नंबर सी पे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को सदैव उपलब्धि और भत्ते होंगे, क्या होंगे? पढ़ते हैं। राज्यपाल की इच्छानुसार, गलत। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, गलत। राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं क्योंकि हम लोग बताए थे राष्ट्रपति अनुपात का क्या करता है? बंटवारा करता है। आगे चलते हैं। गृह मंत्रालय तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाए जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित हो। ये एकदम सही बैठा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो आपको ऑप्शन भी हटाने आना चाहिए, है ना। ठीक, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेशन का अनुमोदन होना चाहिए। ये ऑर्डिनेशन क्या है? अध्यादेश है। ठीक, तो अनुमोदन होना चाहिए किसका? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना? राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए क्या? देखो आगे, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मंत्रियों के काउंसिलिंग द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? चलो आंसर बताइए। भाई सीधी सी बात है, भाई राज्यपाल अगर अध्यादेश का अनुमोदन करना हो तो क्या करेगा? राज्य की विधायिका द्वारा होगा ना भाई, राज्य के विधायिका द्वारा आपको अध्यादेश आगे बढ़ेगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। मैं बोला ना स्टार्टिंग हम लोग स्लो चलेंगे फिर उधर फास्ट। तो उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, एकदम सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, प्रसाद पर्यंत बताया था, इच्छा अनुसार रहता है। उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती, एकदम सही है। उसमें जो राज्य की जो भी कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? आपका राज्यपाल में निहित होता है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहता है, एकदम सही। चारों ऑप्शन सही। कहीं पे है क्या? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर बताइए। देखो कूट में है, कूट में आता ही है संविधान था, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। देखो पहला क्या बोलता है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार है। भाई हाई कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश को अधिकार है क्या? नहीं है। राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। विधानमंडल का हिस्सा है कि नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, एकदम सही है। उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। न्यायिक शक्ति नहीं है कि नहीं है जी? आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक,
देखिए क्या होगा इसका आंसर। देखो तीसरा तो आप लोगों को आप एकदम सही है, उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। भाई न्यायिक शक्ति कैसे नहीं है, मैं बताया ना, न्यायिक शक्ति है उसके पास, है ना। न्यायिक शक्ति कैसे नहीं, न्यायिक शक्ति है। तो ये तो कुट गलत है, चौथा गलत। तो अगर देखा जाए तो चौथा गलत तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तीसरा सही है। उसके बाद विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये भी गलत है। विधानमंडल का कैसे हिस्सा नहीं, वो तो विधानमंडल का हिस्सा है, ठीक। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, नहीं है तो एकदम सही है भाई, नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त, और नहीं है, इसी चीज़ों को देखना है, नहीं है एकदम सही है, नहीं है मतलब नहीं है, सही है। तीसरा भी सही बता रहा है, ठीक। विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भारतीय, सुनो सुनो सुनो, क्या सुनो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ना, आगे बहुत खेला हो जाएगा नहीं तो फिर। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित, भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं को, नकारात्मक को हर समय आपको अंडरलाइन करके पढ़ना है। पढ़ो क्या है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, एकदम राइट। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, एकदम राइट। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकते, एकदम राइट। चौथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 3 तो सही है, पर भी पढ़ लेते हैं, हमारे पास दिया है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो पद अवधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। क्या बोलता है, राज्य की व्यवस्थापिका से उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उसे पद अवधि से पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता है। क्या बताओ, क्या होगा जी, सही है कि गलत है। देखो, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, एकदम सही, कोई गलत वाली बात नहीं। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी एकदम सही है ना। वह 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है, ये गलत है। क्यों, 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल है, 5 वर्ष, लेकिन भाई वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर है, वो कभी भी हटा सकता है राष्ट्रपति, तो वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी, ये एकदम सही है, डी, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा, ठीक। मैं अपने से बना रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो, पीडीएफ में आपको सही मिलेगा, लेकिन सही बना रहा हूँ, गलत नहीं बना रहा हूँ, सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही को बताना है, एक सही है इसमें से। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक ही व्यक्ति को एक ही समय में नहीं नियुक्त किया जा सकता, तो ये तो गलत है, सही बताना है हमको। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक वैसे ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। क्या बोल रहा है, राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है क्या, ना बाबा, ये भी गलत है, सही बताना है हमको ना। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसको पद से हटाने हेतु कोई भी प्रतिक्रिया अधिकृत नहीं है, नहीं है, ये एकदम सही है भाई। राष्ट्रपति जो है, सॉरी, राज्यपाल जो है उसको पद से हटाने का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग पढ़े हैं, सर्वोच्च न्यायालय के लिए हम लोग महाभियोग पढ़े हैं, तो इसके लिए पढ़े हैं क्या, तो ये सही है। चौथा भी पढ़ लेते हैं, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है। ऐसा पढ़ा ही नहीं है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन आएंगे, आपको फंसाने वाला क्वेश्चन ही दिया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद के भारत के राज्य के राज्यपाल के एक व्यक्ति की नियुक्ति की योग्यता निर्धारित की गई है। अब बताओ जी, योग्यता पूछा है, कौन से अनुच्छेद में है, आपको बताना है योग्यता, सीधी सी बात है, कौन से अनुच्छेद नंबर 157, बताया हूँ मैं, क्या जी, 57, 58, 59, ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करता है। यहाँ से हम लोग अब स्पीड पकड़ेंगे, पहले धीरे 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 चल रहे थे, अब स्पीड पकड़ेंगे, देखते हैं किसका कितना स्पीड है, ठीक। बढ़ो, राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण कौन देता है, भारत का राष्ट्रपति देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शपथ, 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 शपथ बोला है,
नियुक्ति तो राष्ट्रपति, शपथ दिलाता है कौन जी? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जल्दी के चक्कर में होता है गलती। हाँ, ऐसा नहीं करना आप लोग ना। देखो, यूपीएससी के क्वेश्चन 2017 का आपके लिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? ये तो फटाक से बनना चाहिए, सबसे अनुच्छेद है, रटवाया हूँ, बताओ कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति करता है? भाई नियुक्ति करता है ना, शपथ और उच्च न्यायालय देता है, नियुक्ति करता है कौन? भारत के राष्ट्रपति। नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। और जो आपका सुप्रीम हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय हो गया ना, ये हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है किसको? हमारे राज्यपाल को। नेक्स्ट है, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं को हर समय अंडरलाइन करके पढ़ना, आगे पढ़ते हैं। वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, एकदम सही बात है। वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, भाई ऐसा कहीं नहीं बताया हूँ, क्षमा का प्रावधान है उसको क्षमा देने का, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते, इसलिए ये है। आगे पढ़ते हैं। वह राज्य के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता, एकदम सही ये भी। उसके पास आपातकालीन शक्ति नहीं है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नहीं है, इसी नहीं को बताना नकारात्मक को, इसीलिए। ठीक, नेक्स्ट है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? हमारे प्रति तो नहीं, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं, वो किसके प्रति उत्तरदायी होगा जी? राज्यपाल सीधा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने? राष्ट्रपति की इच्छा पर प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है कौन? राज्यपाल। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए विधेयक को भेज सकता है? बताया मैं कि अभी जो आरक्षण मुद्दा चल रहा था छत्तीसगढ़ में, उसको राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज दिया। कौन से अनुच्छेद के? अनुच्छेद 200 के तहत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल द्वारा क्षमा दान करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? ये बताया हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति है, लेकिन मृत्युदंड की नहीं है, याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की विधानमंडल के विसंति काल में अध्यादेश के बारे में पूछे? ये विसंति काल मतलब अध्यादेश है, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। देखो क्वेश्चन यहीं पे फंसाएगा। देखो ये विशांति काल लिख दिया, तो आप घबरा मत जाना, रे सर तो अध्यादेश बताए थे यार, क्या बता रहे हैं, ये क्या होता है विशांति काल? मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, थोड़ा सा संविधान के वर्ड को समझना भी है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? चलो बताओ इसका, तब तक आप लोग बताइए, तब तक बताता हूँ मैं पीडीएफ का फंडा बताता हूँ। पीडीएफ का फंडा यहाँ तक जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो देख रहे हैं तो उनको पसंद है मेरा पढ़ाना, तभी देख रहे हैं। पीडीएफ में इसीलिए टेलीग्राम में अभी डाला था या मैसेज किया था मैं आपको, थोड़ा मिसयूज़ हो रहा था, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, कोई उसे अपने यूट्यूब चैनल में डाला तो मज़ा नहीं आ रहा था मेरे को, इसीलिए। आप लोगों को अगर पर्सनली पीडीएफ चाहिए, कई होते हैं उसको प्रिंट करा के पढ़ते हैं या उसको सेव, क्योंकि अभी आप टेलीग्राम में आप पीडीएफ है उसको आप कहीं शेयर करोगे अपने में या सेव करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अगर व्हाट्सएप में तो आप उसको सेव करके रख सकते हो। तो पीडीएफ नहीं लिखते हो, पीडीएफ आपको चाहिए चाहे प्रिंट कराने के लिए चाहे उसको सेव करने के लिए, तो व्हाट्सअप कर देना सर, पीडीएफ सेंड कर देना। जिनका व्हाट्सअप मेरे कांटेक्ट में है उनको पीडीएफ भेज देंगे, क्योंकि यहाँ तक देख रहे हो मतलब आप लोग अच्छे से पढ़ते हो मेरे से, इसीलिए आप लोगों के लिए सुविधा दे रहा हूँ, बाकी को नहीं देता मैं, क्योंकि मिसयूज़ होता है, क्योंकि मेरे व्हाट्सअप नंबर में भी ऐसे ऐसे हस्तियाँ जुड़े हैं मेरे को खुद पता नहीं। ठीक, तो इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा जी? राज्यपाल नहीं करता, नियुक्त नहीं करता, मुख्यमंत्री का करता है क्या जी? क्या पता, देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग का क्या पता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसका नहीं करता जी, इसका नहीं करता, ये तो राष्ट्रपति करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सबका करता है कौन? राज्यपाल। ठीक, भारतीय संविधान में भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के भी चला सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश के, उपराष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल के विरुद्ध ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल थी? महिला राज्यपाल थी 1947 से 48 के बीच लगभग, कौन सी? सरोजिनी नायडू, यूपी की। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट
गवर्नर किसे नियुक्त किया था? लद्दाख का प्रथम, लद्दाख पहला राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो इसका था राज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तू काहे जूम हो रहा है ब्रो? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यपाल के पद का उल्लेख किया गया? स्टार्टिंग में ही बताया हूँ, कमेंट करके जरूर बताइए। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है आपका, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हम आप नहीं, राज्यपाल होता है। कौन होता है जी? राज्यपाल। तो आपका यहाँ पे 24 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है क्या? हाँ, लास्ट क्वेश्चन 25। चलो, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति ना संविधान के अनुच्छेद में, नियुक्ति का भाई ये तो एकदम सरल है यार, बताओ क्या होगा भाई? नियुक्ति का प्रावधान क्या बताया हमें? 55 56, 55 में नियुक्ति, 56 में कार्यकाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका होमवर्क जरूर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, है ना? जिनका पहला कमेंट आएगा जरूर उनका नाम बताऊंगा मैं, यूट्यूब में हो चाहे व्हाट्सअप में। तो आपका पहला क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा क्षमा दान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में नहीं थे? 4 ऑप्शन है, जरूर बताइए। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कहाँ गया? सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति पूछा है ना, शपथ नहीं। तो दोनों का आंसर जरूर बताइए क्या होगा। ठीक, तो कहाँ गया जी? ये बढ़ गया उधर से। तो यहाँ तक आप लोगों ने मेरा थोड़ा सा प्रवचन सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक मेरे को थोड़ा सा आप लोग इतने देर तक, लगभग आधा घंटा 25 मिनट तक आप लोगों ने मेरी बातों को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तनिक भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने सर के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा बता दूं, संडे को क्लास नहीं होगा टेस्ट, क्योंकि एजी का जो एग्ज़ाम है हाई कोर्ट का, कई लोगों का एजी का एग्ज़ाम है, एजी 3 का, तो संडे होने के कारण नहीं होगा। मंडे का, सोमवार का करंट का क्लास होगा। इस बार संडे टेस्ट नहीं होगा। ठीक, अभी से बता देता हूँ, मैसेज भी आपको कर दूंगा। तो मिलते हैं मंडे को। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि अभी मौसम बिगड़ रहा है इसीलिए। ठीक, ओके, बाय बाय।